हेलो हेलो हेलो। राम राम बिसारन है। तो भाई आज हम करने जा रहे हैं सीईटी प्री का जीके का पूरा सॉल्यूशन करेंगे। इसका कारण क्या है कि हमें पता चल सके कि भाई जीके कैसे पढ़नी है। ऑनलाइन जो पेड बैच है उनसे बचाने के लिए आपको ये जीके की पूरा मैं सॉल्यूशन कराने लग रहा हूँ। इसका कारण क्या है कि आपको ये पता चल सके कि भाई जो जीके है, जीके जो पेड बैच वाले कह रहे हैं ना भाई हमारे पेड से आई, हमारे यहाँ से आई, हमारे वहाँ से, तो सब फेक है भाई। अपने एक बुक पकड़ लो लूसेंट, और लूसेंट से पढ़ना शुरू कर दो। साइंस के लिए हमने एनसीईआरटी पढ़नी शुरू कर दी है, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सफिशेंट है। उतना कर लोगे उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर हमने एक बार ये पढ़ लिया जो साइंस हम करना लग रहे हैं, तो हम चाहे एसएससी का एग्जाम दे दियो, एक भी % बाहर आ जाए तो मेरे तो बता दियो भाई, ठीक है। वैसे ही भाई लूसेंट तो अपनी और सब्जेक्ट पढ़ लो, ठीक है, कि जैसे कि अपना भाई जियोग्राफी है, आपका हिस्ट्री है, पोलिटी है, और पढ़ना किस तरह से है उस लेवल को भी मैं आपको बताऊँगा। तो पहले तो प्रश्न ये है कि हरियाणा संबंधित है, ये पढ़ लेंगे गल। तो गुरुग्राम फरीदाबाद तो सब नहीं मेरा भाई, गुरुग्राम नहीं रहती है। तो मैथ की जो देख लो भाई, जो ये मैथ के ना, मैथ के जिस दिन छुट्टी होगी ना भाई, जिस दिन छुट्टी होगी यानी कि शनिवार ने छुट्टी, शायद रक्षाबंधन है शायद उस दिन, तो अगर छुट्टी मिली भाई 2 या 3 दिन की, जैसे कि छुट्टी इकट्ठी होगी ना उस दिन, उससे दिन भाई पूरा मैथ का सोल्यूशन करा दूंगा। चारों शिफ्ट का मैथ का सोल्यूशन कराएंगे आप एक ही वीडियो में, ठीक है। तो बने रहियो, बहुत जल्दी वीडियो आऊगी। उसके बाद भाई ये प्रश्न पूछा गया हरियाणा के सोनीपत जिले में तो जापान और फ्रांस के बीच संयुक्त उद्यम पूछा था। थोड़ा सा ट्रिकी प्रश्न था, लेकिन अगर किसी ने भाई जापान से संबंधित एक याकुल्ट नाम का एक जापानी एक जो अडल्ट में आया था, अडल्ट इंडस्ट्री में भी नाम फेमस हुआ था उसका, तो ये उससे रिलेटेड सा था, थोड़ा वर्थ है, तुक्का लाग सका था। वैसे पढ़ाया प्रश्न बहुत कम था, वो बहुत कम मानसा ने पढ़ाया हुआ प्रश्न, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 4 का भी था। उसके बाद ये प्रश्न था भाई संविधान में, देखो जी प्रश्न आया है नहीं, स्टेटमेंट वाले प्रश्न आए हैं। हो सकता है कि ग्रुप डी में भी ऐसा प्रश्न दे दें कि जैसे कि इसमें थोड़ी ज़्यादा डीप से पॉइंट पूछ लिए थे, क्या पता भाई ऊपर के पूछ ले। तो अपन है जो भी सब्जेक्ट पढ़ो ना भाई, इस तरह से पढ़ो कि भाई तुमने पेपर में आ जाए तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी ठीक हो जाए, जैसे कि ये है। तो इस क्वेश्चन तने एक बात तो क्लियर होगी, पॉलिटी के अंदर आपने है ना संविधान संशोधन तो छोड़ने नहीं है इंपॉर्टेंट, और आपने आर्टिकल बिल नहीं छोड़ने हैं। कौन कौन से? जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ से संबंधित हों, जो आपके फंडामेंटल ड्यूटी और आपके भाई जो डीपीएसपी है ना उससे संबंधित जितने भी हैं ये आपने बिल्कुल नहीं छोड़ने। पहला प्रश्न ये पूछा गया कि अनुच्छेद 48 राज्य को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। देखो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा वाला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 45, और जो इन आर्टिकल 48 क्या गया है ये भाई कृषि और आप क्या कहते हैं ना, मतलब कृषि से संबंधित लगा लो, कृषि और पशुपालन से संबंधित आर्टिकल 48। तो ये ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। अगला है भारत के संविधान 2006 में 86वां संशोधन, देखो 86वां संशोधन जो था वो 2002 में लागू किया था, 2002 में, इसने 2006 कर दिया, तो ये भी गलत हो गया। अगला क्या आ गया, 86वें संशोधन के तहत अनुच्छेद 21 से शामिल किया गया, यह बात बिल्कुल सही है भाई, शिक्षा का अधिकार 21 से शामिल किया गया था, ठीक है। और चौथा ऑप्शन क्या है कि शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार है, यह भी बात सही है और यह भी बात सही है। तो इसमें 2 बात सही कही गई थी। फुलकारी क्या है सबने पता है, सोल बनाने की कला है। तो मैथ की मैंने बता दिया, मैथ के भाई बढ़िया तरीके बताऊंगा तो मैंने बहुत अच्छे, तो बहुत जल्द कराएंगे आप आइए। तो जब तक बच्चे डटे रही हो, ठीक है। और यो भाई जड़ी अंगूठी का नाम क्या हुआ, देखो इन्होंने कई नाम दिए, इसके उत्तर क्या है क्या नहीं पता नहीं भाई, के मानेंगे के नहीं मानेंगे, तो इनका हाथ में है कि करना है ना। वैसे ने इसका उत्तर दिया 10 का BRC, ठीक है। अगला उत्तर दिया गया जलवायु के वर्गीकरण में बताना है। तो जलवायु वाला प्रश्न था, बहुत अच्छा बढ़िया प्रश्न था वो, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या है, इसमें बताया गया जलवायु का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला वर्गीकरण बी कोपेन के द्वारा विकसित किया गया था, यह बात बिल्कुल सही थी। और बी कोपेन ने वनस्पति और जलवायु के वितरण के बीच घनिष्ठ संबंध की पहचान की थी, यह बात भी सही थी। तो दोनों बात सही थी। कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगे, तो सबने मेरा 3 बार लगे हैं। तो मैथ की वे प्रश्न आ गए, तो मैथ की मिथार्थ बता दी, मैं अच्छी तरह से कराऊंगा था मैंने बहुत जल्द। तो 15 का भी सबने बेरा भाई, लक्ष्मीचंद सांगी है अपने। इंटरनेट देखो कंप्यूटर का प्रश्न आओगा ना, कंप्यूटर का प्रश्न अगर ग्रुप डी में आया तो भाई इंटरनेट से संबंधित पहले जरूर आऊगा। मैंने भाई जब ग्रुप CT के लिए जो से बच्चे तैयारी कर रहे थे ग्रुप C के लिए, तो मैंने भाई अपने टेलीग्राम पर ना एक टॉपिक जरूर बताया था, दिव्य सक जाकर देख लो अपने टेलीग्राम पर, मैंने पहले कह दी थी इंटरनेट का प्रश्न आओगा, बढ़िया प्रश्न आओगा, तो और आया भी है, ठीक है। और इसके तो मैंने बताया भी था पैकेट वाले जो है ना, इसकी PDF भी भेजी थी, और PDF भी चेक कर ली भी पड़ी पाओगी, ठीक है। नामात्र घरेलू GDP वाले जो इकोनॉमिक्स वाले प्रश्न हो उसका ग्रुप डी में ना पूछा है, क्योंकि थोड़े से गैर हैं, ये डीप प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर C बिल्कुल ठीक था इसका। 18 का भाई शीतला माता है, तो सबने पता है गुड़गांव का।
और ये आपकी महाराणा प्रताप वाला, ठीक है। तो ये क्या था भाई, इसका भाई करनाल, बिल्कुल ठीक है। जिला स्तर पर तो ये सब ने बराबर जिला परिषद होगा। पहला आम चुनाव, भारत का पहला आम चुनाव, ठीक है। तो 23 नंबर का भाई ऑप्शन 1951 बड़खल जेल फरीदाबाद, सबको पता है। देखो यो प्रश्न भी भाई किसका है, यो भी इंटरनेट से संबंधित है, ठीक है। इंटरनेट से दूसरा प्रश्न आया इसमें, ठीक है। तो 26 नंबर प्रश्न का क्या है कि ISDN का उपयोग किसमें क्या प्रयोग किया जाता है, इसमें डिजिटल प्रयोग किया जाता है भाई, डिजिटल। अगली बात है कि कौन सा युद्ध लड़ा गया सिरसा में, सिरसा में चोरमार का युद्ध लड़ा गया था। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024, तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव वाला टॉपिक बैच बहुत तगड़ा रट लियो। 2024 के और 2025 के पार्टनर राज्य और पार्टनर देश जरूर कर लेना। 2024-25 के बुंडल रट लियो भाई, उड़ीसा इसका सही था। मतदाता दिवस भाई सबने बेरा है 25 जनवरी, ठीक है। उसके बाद भाई अनुच्छेद 21 है। देखो अनुच्छेद 21 तक कितनी बार प्रश्न आया, एक पहले भी आया था, फिर ही दोबारा प्रश्न पूछ लिया। किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, कब, एक कंडीशन है, कब नहीं कर सकता, कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। भाई जैसे कि आर्मी वाले नहीं कह सकते कि हमने 21 तो मैंने जीवन जीने का अधिकार है, हम तो लड़ाई नहीं करना चाहते भाई, तो अगर युद्ध होगा तो भाई जाना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रश्न आगे कल्पना चावला वाला आ गया। पीलिया का सबने मेरा भाई जय पुत्र के जन्म पर होता है। और ये इलेक्ट्रॉनिक, ये कंप्यूटर का प्रश्न आ गया, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कंप्यूटर बनाया गया था। तो ये चीज़ें मैंने इसकी भी PDF दी थी भाई, ठीक है। बेसिक चेक कर लियो। एडिसेक और यूनिवैक वाले ने बताए थे, तो इसका एडिसेक बिल्कुल ठीक आंसर है। और अजंता गुफा का प्रश्न आ गया, ये अच्छा प्रश्न है, तो ये एक बार ध्यान से पढ़ लियो। इसमें क्या कहा गया है कि अजंता गुफा के बारे में निम्नलिखित चीज़ों पर विचार करें। देखो इसमें क्या कहा गया है भाई कि ये महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में, बिल्कुल ठीक बात है। इसमें 29 गुफाएँ हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है भाई, ठीक है। इसमें 29 गुफाएँ ही हैं और 8 शताब्दी में बनाया गया था। गुफा संख्या 26 सबसे बड़ी है और बुद्ध की विभिन्न छवियों से सब घेरी गई हैं। ये तो सब ने बेरा कि भाई बुद्ध से संबंधित सारी ये गुफाएँ जो थी अजंता की, तो ठीक है महाराष्ट्र में है। 29 गुफा और 26 इसमें सबसे बड़ी है। और सबसे बड़ी छवि महापरिनिर्वाण की है। महापरिनिर्वाण किसका हुआ था, तो बुद्ध का हुआ था, सब ने बेरा इस बात का। तो DSS का, तो यो प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न था। यो कई जगह पे इसका उत्तर कुछ दे रखा है, कहीं कुछ दे रखा है, तो लेकिन इनके हिसाब से जो है डिजिटल सैटेलाइट सिस्टम ही ठीक आंसर इसका। मारकंडा टंगरी, इस पर वही थोड़ा रोड़ा चल रहा है, वैसे तो इनका मान्य है घग्गर, और मारकंडा भी आ सकता है इसका उत्तर तो। और ये देखो इस पर भी डाउट चल रहा है, लेकिन इन्होंने मान्य है भाई बोरला मान्य है, ठीक है। अब देखो भाई कार्बेट, हाँ तो भाई यो देखो मैंने ना इतनी बार बताया इंडिया जीके में एक टॉपिक बार बताया करता मैं, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रट लो भाई, पेपर में होगा। और देखो आया कि नहीं आया, 4 पूछ लिए एक साथ में, जिन आता होगा 2 भी आते होंगे उससे भी उत्तर निकल जाएगा, ठीक है। तो कॉर्बेट का भाई कितना है, कॉर्बेट आपका कितना है उत्तराखंड में, ठीक है। सुंदरबन कितना, सुंदरबन का सबने मेरा पश्चिम बंगाल में। बांधागुड़ कितना भाई, बांधागुड़ मध्य प्रदेश में, सर इसका आपका राजस्थान में, ठीक है। अगला भाई देखो हमारा चौखीडाणी सोनीपत के अंदर है। मैथ के प्रश्न है ये। चालुक्य वास्तुकला शैली, ये वास्तुकला शैली भाई ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, ठीक है। तो सब ने मेरा होना चाहिए एक बात तो कि जो दक्षिण में है उनकी शैली जो है वह द्रविड़ शैली है, द्रविड़ शैली, ठीक है। यह बात हमने अच्छी तरह रट लेनी है। तो चालुक्य में पूछी गई थी, तो इसके हिसाब से जो अपना ऑप्शन भी यही है, द्रविड़ और नागर शैली। उसके बाद बताया गया है कि हिंदी सिनेमा में गज़लों के लिए, तो हरियाणा के पूछे तो अम्बाड़े वाले ये है, बिल्कुल ठीक बात इसका। और स्टोरेज डिवाइस नहीं है, स्टोरेज डिवाइस के बारे में पूछा गया है, ये तो बिल्कुल आसान से प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। और कौन सी परियोजना अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल से है, तो अरावली परियोजना भैया। इसके तो कई जगह तुमने ऐड भी देखे होंगे, दीवार पर ऐड भी लाग रहे हैं, ठीक है। भारत की नदी जल प्रणाली संबंधित प्रश्न पूछा गया, तो जो प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न था, बढ़िया डीप प्रश्न था, तो हमने भी प्रश्न आना चाहिए भाई, ठीक है। तो इसमें बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। दक्कन क्षेत्र में पूर्व में बहने वाली अधिकांश नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो बात बिल्कुल सही भाई, बंगाल खाड़ी में ही तो गिरती हैं। अगर हमारा ये भारत है तो ये हमारा बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। समझने में रहा होगा, ये इस तरफ बांग्लादेश है, तो इस हमारी अपने क्या है बंगाल की खाड़ी है। तो दक्षिण की नदियाँ इस साइड ऐसी गिरती हैं भाई लगभग, ठीक है। और जो 10% वाला है ये ऑप्शन गलत था भाई, ये आगे था। उसके बाद मौसमी नदी मारकंडा,
मारकंडा के बारे में पूछा था तो सबने मेरे शिवालिक की पठार से ही है। अब अकबर का जो पूछा गया है तो एक बात यहाँ से सीधी सीधी होती है जो कि अकबर का मंत्रिमंडल और एक भाई आपका मराठा का मंत्रिमंडल जिसके अलग अलग नाम है ना, तो ये हमने याद जरूर करने हैं, यहाँ से प्रश्न बन सके। ठीक है, तो इन्होंने मान्य है कि इनमें से कौन सा गलत है। तो खान एसमान को गृह मंत्री बिल्कुल ठीक कहते थे, दीवान अली ये गलत है, दीवान को राजस्व मंत्री कहते थे, वकील को मुख्यमंत्री कहते थे। कई जगह पे वजीर भी बाजा गढ़, वजीर और वकील दोनों मुख्यमंत्री से ही संबंधित है भाई। ठीक है, और ये है इनपुट के साथ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर इतना गहरा नहीं आया था, आसान सा कंप्यूटर था, तो थारे पेपर में भी ऐसा आया होगा, ज़्यादा कुछ को नहीं आया है। कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो टॉपिक्स हैं ना वो मैं आपको बता दूंगा, और वो टॉपिक ही करियो, उसके अलावा कुछ मत करियो, वहीं तक प्रश्न होगा और इसकी PDF भी मैं आपने दे दूंगा भाई। गले में पहनने वाला तो गोलीबंद सब ने भी रहे हैं। वायु को मापने वाले उपकरण, वायु को मापने वाले उपकरण जो हैं, इस तरह के जो उपकरण वाले हैं ये हम साइंस में कर लेंगे, फिजिक्स में एक चैप्टर होगा उसके अंदर ही सारे थारे हो जाएंगे। इसका एनीमोमीटर था भाई। ठीक है, तो लगभग हमने कर लिए हैं कंप्यूटर सिस्टम का। फिर वही प्रश्न आ गया मेमोरी से संबंधित प्रश्न है, तो हमें पता होना चाहिए कंप्यूटर का बेसिक, भाई कंप्यूटर में बेसिक में क्या क्या चीज़ चाहिए हमारे। तो ठीक है, तो सब ने इस बात का सब ने बेरा होगा, ऐसा कुछ खास प्रश्न था नहीं। तो जो घनी प्राइमरी चीज़ है हमारे पास क्या है, एक तो CPU होना चाहिए, ठीक है, और मेमोरी तो होनी चाहिए, उसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस होने चाहिए और स्टोरेज डिवाइस होनी चाहिए। और ठीक है, उसके बाद पेरीफेटरी वन मिले, ये गुड़गांव के अंदर है। और उसके बाद है, ठीक है, गुड़गांव तक फरीदाबाद था इसका, हाँ गुड़गांव ही था। आसियान का तो सब ने मेरा भाई 1967 में। ठीक है, और सॉफ्टवेयर निर्माता मामले में हरियाणा की, तो लेटेस्ट हरियाणा का जो करंट अफेयर यानी कि हरियाणा की जो रैंकिंग है ऑल इंडिया में, तो वे चीज़ हमें जरूर कर लेनी है। तो ये प्रश्न थे भाई हरियाणा जीके के, इंडिया जीके के, तो हमें पता चल गया होगा कहाँ से क्या कुछ चीज़ें आई हैं। तो ये चीज़ें ज़रूर कर लेना जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं। तो इन पेपर में तो साइंस भाई ना मात्रा आई थी, एक आधा प्रश्न आया था कि ब्राया भी ना हो। ठीक है, लेकिन अपना ग्रुप D का पेपर में आओगी। इस वीडियो तो हमने क्या सीखने मिला, एक तो कंप्यूटर के टॉपिक पता चले हैं। ठीक है, कंप्यूटर इतना हार्ड नहीं आया होगा, ईजी आया होगा। और इम्पोर्टेंट टॉपिक अपने वो है अपने, एक तो थर्मल मेमोरी का टॉपिक कर लियो, एक इनपुट आउटपुट डिवाइस का कर लियो, एक आपका इंटरनेट का तो करना ही करना है। 3 टॉपिक तो करने हैं भाई। ठीक है ना, और मैथ की जो भी होगा उसके पूरा सॉल्यूशन कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में तो नहीं भाई, जो जिस दिन में छुट्टी होगी उस दिन कराएंगे आराम से बैठ कर। ठीक है, तो मिलाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।